जीवन दर्शन चैनल में स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है सत्संग का सही अर्थ। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और पसंद आए तो शेयर करिए। अब चलते हैं विषय की ओर। सत्संग का सही अर्थ क्या है? सत्संग अर्थात सत्य का संग, ईश्वर का संग। ईश्वर का संग का अर्थात भक्ति, और भक्ति का अर्थ ईश्वर से सर्वाधिक प्रेम। तक कुल मिला के सत्संग का अर्थ हुआ कि ईश्वर से अतिशय प्रेम। यही सत्संग है। यानी हम जगत का संग न करके ईश्वर का संग करें। और संग का तो बड़ा महत्व है कि आप जिसका संग पकड़ोगे तो आप उसी के साथ चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे। संग का तो यही अर्थ है। तो अगर आप ईश्वर के संग लग गए तो फिर बाकी क्या रह गया? यह भवसागर से पार होना तो निश्चित है। यही है सत्संग। दोस्तों, सत्संग का सिर्फ ये अर्थ नहीं होता है कि कोई गुरुजी या बाबा बड़ी पंडाल लगा के माइक से सत्संग करे, ईश्वर की चर्चा करे, वो ही केवल सत्संग है, ऐसी बातें नहीं है। वो तो आपको जब मौका मिले, कोई संत, कोई गुरु, कोई धर्माचार्य अगर राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा, गीता, रामायण कुछ भी कह रहे हैं तो आप उसमें शामिल हो जाइए और सत्संग का पुण्य कमा लीजिए। लेकिन सत्संग जो वास्तव में है वो आपको भीतर से करना होगा। ईश्वर का संग यानी अपने मन को जगत से हटाकर जगन्नाथ में लगा देना, ये सत्संग है। संग का मतलब क्या है? हम ईश्वर के साथ मेरा मन चलेगा और शरीर मेरा संसार के साथ चलेगा। तभी तो उपनिषद में कहा गया है, मनेव मनुष्यानां बंधन कारण मोक्षयो। जो ये मन है ना, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन को ईश्वर के संग लगा दो, यानी मन से हमेशा ईश्वर को याद करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तू हर क्षण मेरा याद कर, मुझे याद कर और युद्ध च, युद्ध कर। युद्ध का मतलब सांसारिक कर्म कर। दोस्तों, हम लोग सत्संग में ही समझते हैं कि कभी साप्ताहिक या किसी 1 घंटे का प्रोग्राम हो गए, उसमें हम शामिल हो गए, गुरुजी के सानिध्य में वो सत्संग हो गया। ऐसा नहीं है, वो भी सत्संग हुआ, लेकिन सत्संग आप अपने से करिए। सबसे पहले तो खुद से सत्संग करिए। खुद का सत्संग का मतलब क्या होता है? ईश्वर के संग मन को लगा दीजिए, यही सत्संग है। ईश्वर के साथ, ईश्वर के संग मन को लगाना, ये सत्संग है। दूसरी बात, सत्संग की शुरुआत आप घर से करिए। अब सत्संग की शुरुआत आप घर से कैसे करेंगे? तो आपके घर में जितने बच्चे लोग हैं, आप हुए, पत्नी हुए, आपके लड़के हुई, लड़की हुई, माता हुए, पिता हुए, आप सब एक नियमित समय पर, जब सब लोग अपने अपने काम से, कोई ड्यूटी से, कोई पढ़ाई से, कोई लिखाई से, कोई बिजनेस से जब घर पे आ जाए, तो आप आधे घंटा 1 घंटे के लिए सत्संग करिए। वो कैसे करेंगे? उस समय आप भगवान की चर्चा करिए। उस समय प्रभु राम की गाथा गाइए, भगवान कृष्ण की, भोले बाबा की, माता रानी की। आप कहिए, सुनिए, सुनाइए और सुनिए। जब आप सुनाएंगे तो एक समय आएगा कि आप अपने बच्चे को भी कहिए कि आज तू ही सुना, तुम्हें मैं इतना सुनाया था। तो ईश्वर की जो आप चर्चा अपने घर में करेंगे, एक डेली रूटीन में, वास्तविकता सत्संग तो ये है। तब आपका घर क्या हो जाएगा? मंदिर बन जाएगा,
तभी तो कहा गया है कि कर्म तुम्हारे अच्छे है तो किस्मत तुम्हारा साथी है, मन अगर साफ है तो घर में मथुरा काशी है। तो कुल मिलाकर सत्संग का अर्थ होता है ईश्वर के संग मन को लगा देना। और सत्संग की शुरुआत पहले खुद से करिए, फिर अपने घर से करिए, आज जब मौका मिले तो गुरुजन के सत्संग में जाइए। टीवी पर भी जो आप कथा सुनते हैं वो भी एक प्रकार का सत्संग है। सत्संग मतलब क्या होता है? हर हमेशा आप ईश्वर की बात सुनिए, ईश्वर की बात बोलिए, यही तो सत्संग है। ईश्वर के बारे में सुनना और ईश्वर के बारे में बोलना, यही सत्संग है। और ये करते करते आपका मन निर्मल हो जाएगा। फिर भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बाबा। फिर आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर सत्संग का अर्थ हुआ ईश्वर का संग, अर्थात मन को ईश्वर में लगा देना, यही सत्संग है। राधे राधे दोस्तों।